तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। उस परमात्मा को हमारा प्रणाम है। आगे भगवान को वो लक्ष्मी के पति हैं, यज्ञ के पति हैं, भक्तों के पति हैं और महाराज निराश्रितों के पति हैं और यादवों के पति हैं। ऐसे प्रभु को हमारा प्रणाम। ऐसे कई श्लोकों में श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण की ही गुरु रूप में यहाँ वंदना की। आगे उत्तर देते हैं, बोले सुनिए सृष्टि को कैसे बनाया। अब हम आपके बीच में कहते हैं, ध्यान रखिए, यदि कोई आपसे प्रश्न करे कि बीज पहले हुआ कि वृक्ष, तो आपका क्या उत्तर होगा? या आज के वैज्ञानिक जो साइंस आदि को पढ़ रहे हैं वो क्या उत्तर देंगे उनकी वो जाने, लेकिन हमारे सदग्रंथों में जो लिखा है वो परम विज्ञान है। आज तक किसी भी ग्रंथ की कोई बात कटी नहीं। जो अल्ट्रासाउंड आज आप देख रहे हैं ना, वो अल्ट्रासाउंड भागवत में पूरा लिखा है। 1 दिन से 9 माह तक माँ के गर्भ में बच्चे की क्या अवस्था रहती है, और जो लिखा है वही मशीनों ने आज दिखा दिया। उसके अलावा कुछ अलग से कुछ भी नहीं। आगे कपिल भगवान माता देवहूति को प्रसंग में सुनाएंगे, तो आप अल्ट्रासाउंड को सुनिए। अल्ट्रासाउंड अभी चला है 15, 20, 25 साल से, लेकिन हमारे ये हजारों वर्ष पुराने ग्रंथ आज जो लिखा, एक भी चीज उसमें इधर उधर नहीं लिखा है। त्रिधि लिंगश्च छिद्रोद्भवम, 3 महीने में ही लिंग स्पष्ट होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसक। तो आज भी आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, 3 महीने का गर्भ जब नहीं हो जाएगा तब तक वो कह नहीं सकते कि बेटा है कि बेटी है कि नपुंसक। ये सब पहले से लिखा है। तब तो कोई मशीन ही नहीं थी। त्रिकालक के जो ऋषि थे, त्रिकालदर्शी ऋषि, अपने तपोबल से जो वो कहते थे वही होता था, या उन्होंने जो देखा है वही कहा। त्रिकाल में जब वो आज के लिए जो लिख गए वो हो रहा है। उन्होंने लिखा है, नहीं माने को अनुजा तनुजा, कली काल में काल दुकाल पड़े और अन्य बिना जब सब जीव मरे। ये सब बातें लिख के गए, वो आज घटित हो रही हैं जीवन में। जब ऐसा समय था ही नहीं, कितनी मर्यादाएं थी उस समय उन्होंने लिखा था। आज के लिए जो लिखते गए वो पूरा देखने को मिल रहा है। इसलिए विचार कीजिए, हमारे सदग्रंथ परम विज्ञान से युक्त हैं और इन पे केवल बात ये है। अब यहाँ हम सृष्टि की चर्चा करें, सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, इस प्रश्न को किया है और सुखदेव जी ने उत्तर दिया। ये जो उत्तर दिया वही सिद्ध है, उसको कोई काटने वाला नहीं है। क्या कहा? कहते हैं, ब्रह्मणा सृष्टि मुपये में महतोर अहंकारा, अहंकारात आकाश, आकाशात वायो, वायोर अग्नि, अग्निर अपः, अद्भ्या पृथिव्या, पृथिव्यात औषधिया, औषधियात अन्नः, अन्नात रेतः पुरुषः। ये सृष्टि का उपक्रम है। क्या बोले? जब केवल भगवान ही थे और कोई था ही नहीं, कुछ भी नहीं, न जल, न पृथ्वी, न आकाश, न वायु। ये देखने में जो आ रहा है ये कुछ भी नहीं था। जब कुछ नहीं था तो केवल भगवान थे। वो कैसे थे? बोले इदम इत्थम कहे जात न सोई। उनको नहीं कहा जा सकता कि वो कैसे थे, कितने थे। वो तो भगवान थे और वो परमात्मा ने, वो हैं और सदैव रहते हैं। उसी परमात्मा ने एक संकल्प किया। क्या संकल्प? एको हम बहुश्यामः, मैं एक हूं, एक से अनेक हो जाऊं। एक से अनेक होने का संकल्प किया है तो महतत्व उत्पन्न हो गया। महतत्व क्या है? बोले ये केवल अनुभव का विषय है, इसको बताया नहीं जा सकता। अनुभव करने से इसका ज्ञान होता है। अनुभव गम्य भजहि जहि संता। महतत्व से, महतत्व माने विशेष तत्व, जो प्रकृति में परमात्मा के संकल्प से हुआ, जो विस्तार करेगा सृष्टि। महतत्व में विकार हुआ तो अहंकार उत्पन्न होगा। अहंकार भी अनुभव में दिखाई देता है। आपकी कोई अभिमानी व्यक्ति देखे तो उसका अभिमान अनुभव में आता है, आंखों से तो नहीं दिखता, लेकिन लगता है उसके आचार विचार से किसी अभिमान होगा। तो अभिमान 3 प्रकार का हुआ, एक सात्विक, एक राजस, एक तामस। अभिमान 3 प्रकार का, एक अच्छा अभिमान, एक मध्यम अभिमान, एक बुरा अभिमान। अच्छा बताओ, अभिमान भी अच्छा होता है क्या?
हाँ, अभिमान अच्छा होता है। कैसा अभिमान अच्छा होता है? बोले ऐसा जो गोस्वामी जी रामायण में भी लिख रहे हैं, रामचरितमानस में लिखा क्या? अस अस अभिमान जाए जन भोरे, 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 मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पद मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, असी अभिमान जाए जन भोरे, असी अभिमान। ये अभिमान मेरे हृदय से कभी दूर न हो, ये सदैव बना रहे। कैसा? कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं माता शीतला का भक्त हूँ, वो मेरी माता है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये अभिमान मेरे हृदय में बना रहे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। ये अच्छा अभिमान है। और दूसरा अभिमान मध्यम अभिमान है। वो कैसा है? व्यक्ति कहे कि मैंने इतनी कोठियां बना ली, इतनी कारें मेरी हैं, इतनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, इतना ऐश्वर्य वैभव मैंने एकत्रित कर लिया, मेरे 25 करोड़ रुपए वहां जमा हैं, 500 करोड़ वहां जमा हैं। ऐसी जो चर्चा करे, ये अभिमान पतन की ओर तो ले जाता है, लेकिन फिर भी चलेगा, मध्यम है। और एक ये रजोगुणी अभिमान और एक तमोगुणी अभिमान। कोई व्यक्ति कहे कि सुनो क्या, बोले मैंने 5,000 रुपए खर्च किए और मेरे पड़ोसी को 5 लाख रुपए का शासन लाभ देने वाला था, मैंने 5,000 रुपए खर्च करके उसके लाभ को नष्ट करा दिया, अब नहीं मिलेगा। ये उस ओले की तरह है, जिम हिम उपल कृषि दल गरही। जैसे आकाश से ओले बरसते हैं तो खुद तो नीचे आके नष्ट होते ही हैं, लेकिन फसल को भी मिटा देते हैं। ऐसे ही वो तमोगुणी अभिमानी। 3 प्रकार का अहंकार। अहंकार में फिर विकार हुआ तो आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश माने खाली जगह, पोलापन जो दिखाई देता है। आकाशात वायु, आकाश में गति रूप विकार हुआ तो वायु की उत्पत्ति हुई। वायु और अग्नि, अब वायु ध्यान देते जाना, आकाश से वायु गति विकार होने पर, और वायु से अग्नि कैसे हो सकती है, हमें अभी उसका उदाहरण देके समझाएंगे। वायु और अग्नि, वायु से अग्नि हुई, अग्नि में विकार हुआ तो अग्नि से जल पैदा हुआ, अग्नि में विकार होने से जल की उत्पत्ति हुई, और अद्भ्या पृथ्व्या, और जल में विकार हुआ तो पृथ्वी पैदा हुई, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, और पृथ्वी में विकार हुआ तो पृथ्व्यात औषधया, वृक्ष पैदा हुए बिना बीज के, और वृक्ष में फलाए, फल में बीज आया, उनकी परंपरा बन गई। औषधयात अन्न, अन्न माने बीज, अन्नात रेता, अन्न से रस हुआ, रस से रक्त हुआ, रक्त से मांस हुआ, मांस से मेदा हुई, मेदा से अस्थि हुई, अस्थि से मज्जा हुआ, और मज्जा से शुक्र हुआ, जिसे पुरुष के शरीर में वीर्य कहते हैं और स्त्री के शरीर में रज कहते हैं। इन रज और वीर्य के संयोग से ही मानव सृष्टि हुई। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब आपको आश्चर्य होगा कि आकाश से वायु कैसे हो सकती है, खाली जगह में वायु कैसे? तो गति रूप विकार। क्या? जब आकाश माने खाली जगह, उसमें आप चलिए तो गति माने चलना, चाहे हाथ हिलाइए, हाथ को गति देंगे, हाथ हिलाएंगे तो भी वायु निकलेगी, सामने हवा लगेगी, वो आप चलेंगे तो भी हवा। जैसे कोई वाहन रोड पे जा रहा हो, कोई अंधा व्यक्ति खड़ा हो तो वाहन की हवा लगती है तो लगता है कुछ निकल गया, क्योंकि वो गति से जा रहा है, इसलिए हवा उत्पन्न हुई। और वायु और अग्नि, अग्नि वायु से अग्नि कैसे? बोले जैसे आप चलेंगे रोड पर और चलते चलते दौड़ लगाइए तो वायु में भी वृद्धि होगी, लेकिन आपके दौड़ने पर शरीर में
गर्मी उत्पन्न हो जाएगी। गर्मी कैसे होती है? अग्नि से। तो वायु और अग्नि, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि से जल। कैसे? बोले जब शरीर में गर्मी उत्पन्न हुई तो गर्मी से पूरे शरीर पे पसीना पसीना हो। तो गर्मी नहीं होती तो पसीना नहीं होता। तो गर्मी अग्नि स्वभाव से, उष्णता से, जब गर्मी हुई तो गर्मी से पसीना हुआ। अगर गर्मी नहीं होती तो जल, अग्नि नहीं होती तो जल नहीं होता। अग्नेर अद्भ्या, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी कैसे हुई? बोले आप दौड़ते जा रहे, पसीना पसीना हो गए, फिर आप किसी वृक्ष की छाया में रुक गए, हवा लगी, शांति मिली, तो आपने शरीर को मल्हा। तो जब तक पसीना नहीं आया था तब तक मैल नहीं आ रहा था, और जैसे ही पसीना शांत हुआ शरीर को मल्हा तो मैल की बत्तियां हाथ में आ गई। यही पृथ्वी तत्व हुआ। अब हम लघु छोटे हैं, भगवान विराट, इतनी ही बड़ी वृद्धि उसके द्वारा हो रही है। तो पृथ्वी में अब बिना बीज के वृक्ष कैसे उत्पन्न हुए? जब वृक्ष बीज ही नहीं है तो पृथ्वी तो मान लो हमने समझ लिया कि पसीने की तरह जल के विकार से हो गई, लेकिन उसमें बिना बीज के वृक्ष कैसे? बोले ठीक वैसे ही जैसे कि आपके शरीर में जब खूब पसीना हो जाए और 2-4 दिन आप नहाइए मत, तो आपको पसीने का गुण है कि बीज नहीं खरीदना पड़ेगा और जुए जमजुए लीखें अपने आप शरीर में पैदा हो जाए बिना बीज खरीदे। ऐसे ही पृथ्वी का गुण है कि औषधि तत्व को उत्पन्न करने का, उद्भिज को उत्पन्न करती है। तो पृथ्वी से ऐसे ही ये लता पता औषधि दूबा और घास आदि पैदा हो गया। अब ये पैदा हुआ तो इसमें फल आया, फल में बीज आया, बीज से उसकी उत्तर उत्तर अभिवृद्धि हुई। ये सृष्टि का उपक्रम है। उस बीज आदि पत्ते फल आदि को खाया, उससे रस बना शरीर में, रस से फिर उसका शरीर में क्रिया होते होते रक्त बना, माने खून, और खून बनने के बाद में उसमें जब और संस्कार हुए तो मांस बना, मांस में और संस्कार हुए तो मांसात मेदा, मेदा नाम का तत्व बना, मेदा से अस्थि, जब मेदा में भी और संस्कार हुआ तो उससे हड्डी में वृद्धि हुई, हड्डी बनी, तत्व मज्जा, और उस हड्डी में भी फिर एक ऐसा तत्व उत्पन्न हुआ उसके संस्कार में कि उससे मज्जा कहते तत्व अस्थि, और अस्थि के बाद में रसात रक्तम ततो मांसम, मांसात मेदा प्रजाति, मेदा से अस्थि ततो मज्जा, और हड्डी से मज्जा उत्पन्न हुआ, मज्जा से शुक्र बना। जो अन्न हम आज खाते हैं वो 35 दिन में बीज बनता है, आज का खाया, जिससे संतान उत्पन्न होती है। स्त्री के शरीर में रज और पुरुष के शरीर में वीर्य, ये दोनों के संयोग से ही संतान का जन्म होता है। इस प्रकार से फिर सृष्टि का उपक्रम आरंभ होता है। ये हमारे शास्त्रों का विज्ञान है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे विज्ञान शब्द का तात्पर्य क्या है? ज्ञान एक शब्द है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा क्या? समोदमस तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजं। ब्राह्मण के 9 गुणों में ये सहज 9 गुण हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद ये 9 गुण उसमें होने चाहिए, होते हैं। कौन कौन? समो, समत्व, दमः इंद्रियों पे दमन, तपः तपस्या, शौच माने पवित्रता, समोदमस्तपः शौचम शांति, शांति, आर्जव नम्रता, ज्ञानम ज्ञान, और विज्ञानम विज्ञान, और आस्तिक्यम आस्तिकता। तो ज्ञान और विज्ञान दोनों सब। ज्ञान किसे कहते हैं? बोले हम आपस में कब कैसा व्यवहार करें, कहाँ उठें कहाँ बैठें, किससे कैसे, पिताजी से कैसे बात करें, माताजी से कैसे बात करें, पत्नी से कैसा व्यवहार बात करें, और भाई से कैसे, बड़े से कैसे, छोटे से कैसे, ये सब जहाँ जो ज्ञान है इसे ज्ञान कहते हैं। संसार के भौतिक जगत के व्यवहार जगत में जो व्यवहार किया जाए वो ज्ञान के द्वारा श्रेष्ठ आचरण। और विज्ञान, विज्ञान माने भी उपसर्ग लग करके ज्ञान शब्द में, हमारे यहाँ शब्दों की वृद्धि के लिए उपसर्गों का प्रयोग होता है। तो ज्ञानम विज्ञान आस्तिक्यम, यहाँ जो विज्ञान का प्रयोग है वो विज्ञान का मतलब है विशेष ज्ञान। भी उपसर्ग लगा करके ज्ञान शब्द में विशेषता प्रकट कर दी तो उसका नाम हो गया विशेष ज्ञान। प्रसाद और महाप्रसाद, तो महा उपसर्ग है,
प्रपरा अपसम अनु अव निस्निर दुस्दुर भी आंगनी अधि अपि उत एते प्रादया। ये प्रा आदि उपसर्ग है। इन उपसर्गों के द्वारा शब्द के महत्व की वृद्धि होती है। तो ज्ञान शब्द के महत्व की वृद्धि में भी उपसर्ग लगा करके विज्ञान शब्द बन गया। विज्ञान का मतलब है वेद शास्त्रों का ज्ञान। वेद, वेद माने जानना, जो वेदों ने जानकारी दी है उसका ज्ञान हो जाना ही विज्ञान कहलाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा, आप लोग बोलते क्यों नहीं? बोलना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। कथा में इतने मस्त हो जाते कि ध्यान ही नहीं रहता कि हमें भी बोलना। तो ये ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावम, ये विज्ञान शब्द है। विज्ञान माने वेद शास्त्रों का ज्ञान। इसके विषय में चर्चा की। फिर कहा सृष्टि के उपक्रम में कितने प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी ने रची और ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। तो कहते हैं एक समय की बात है। क्या भगवान ने सर्ग सृष्टि की, ये संकल्प जो किया उसमें सर्ग सृष्टि। ब्रह्मा के पहले 24 तत्वों को परमात्मा ने बनाया। वो क्या क्या है? बोले पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच तन्मात्राएं और अंतःकरण चतुष्टय। ये 24 की रचना भगवान ने की है। ध्यान दीजिएगा क्या क्या? पंच महाभूत। महाभूत कौन कौन है? गगन, समीर, अनल, जल, धरणी। ये क्रम जो मैंने अभी बताया था उसी के ऊपर ये चौपाई गोस्वामी जी ने लिखी है। क्या? गगन माने आकाश। आकाश की तन्मात्रा क्या है? शब्द। और शब्द की इंद्रिय क्या है? कान। भगवान ने ये तीनों को बनाया। शब्द क्या? महाभूत के रूप में आकाश को बनाया, उसकी तन्मात्रा के रूप में शब्द को बनाया और शब्द के ग्रहण करने के लिए इंद्रिय का निर्माण किया, श्रोत्रेंद्रिय, कान। अगर आकाश नहीं होता तो शब्द नहीं होता। भाई हमारा मुंह खुलता ही नहीं, खाली जगह होती ही नहीं। हमसे आप तक के बीच में जो खाली जगह ये नहीं होती तो आपके कान तक शब्द पहुंचता कैसे? मुंह में खाली जगह नहीं होती तो शब्द निकलता कैसे? इसलिए आकाश रूपी महाभूत की तन्मात्रा शब्द और स्रोत्र उसकी ग्रहण करने की इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय हो गई। वायु नाम की जो वायु नाम के महाभूत को बनाया तो वायु नाम के महाभूत की तन्मात्रा हुई स्पर्श। स्पर्श का ज्ञान। पीठ पे भी कोई कीड़ा चढ़े, आंखें नहीं देख सकती लेकिन त्वचा ज्ञान करा देती है कि पीठ पे कुछ चढ़ रहा है। तो ये त्वचा नाम की जो तन्मात्रा इंद्रिय है और इसकी तन्मात्रा स्पर्श है। तो वायु रूप महाभूत की तन्मात्रा स्पर्श के ज्ञान के लिए चमड़ी बनाई। अग्नि, अब अग्नि नाम के महाभूत की तन्मात्रा रूप है। ये लाल, पीला, हरा, काला, गुलाबी नाना प्रकार के रंग रूप जो दिखते हैं, ये रूप जो तन्मात्रा है वो अग्नि की तन्मात्रा है। अग्नि महाभूत है, उसकी तन्मात्रा रूप है और इसकी ज्ञानेंद्रिय नेत्र है, चक्षु। नेत्र के द्वारा ज्ञान होता है। इसके बाद अपह, जल महाभूत है, उसकी तन्मात्रा रस है, उसके ज्ञान इंद्रिय जिह्वा है। अगर जल नहीं होता तो रस नहीं होता। पत्तों में, फलों में, पेड़ों में, हमारे शरीर में जो रस रक्त के रूप में बह रहा है, अगर जल नहीं होता तो ये रस नहीं होता और रस नहीं होता और तो महाराज ये सब कैसे स्थिति बनती? इसकी ज्ञानेंद्रिय क्या है? जिह्वा। जिह्वा के द्वारा रस का ज्ञान होता है। खट्टा है, तीखा है, चटपटा है, कसेला है, कड़वा है। तो ये तन्मात्रा का निर्माण किया। आगे कहते हैं इसके बाद में पंच महाभूतों में अग्नि, अपा के बाद में पृथ्व्या। पृथ्वी महाभूत है और पृथ्वी रूपी महाभूत की तन्मात्रा गंध है, सुगंध हो या दुर्गंध हो, ये पृथ्वी की तन्मात्रा है। इसकी ज्ञानेंद्रिय घ्राण है, नासिका, नाक के द्वारा इसका ज्ञान होता है। ऐसे ये पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये एक चतुष्टय, अंतःकरण चतुष्टय को बनाया। ये 24 तत्वों का निर्माण किया। इसके बाद जो जल बनाया, उस जल में एक अंडाकृति से सैकड़ों वर्षों तक परमात्मा ने एक साकारता के लिए एक अंड को बना करके उस जल के मध्य में रखा।
सैकड़ों वर्षों तक उसमें पड़े रहने के बाद चेतना नहीं आई, तो भगवान ने उसमें हजारों सिर बना दिए, हजारों हाथ पैदा कर दिए, हजारों पैर बना दिए। ऐसे हजारों हाथ, हजारों नाक, हजारों कान, हजारों पैर, हजारों सिर, लेकिन फिर भी चेतना नहीं आई। तब स्वयं परमात्मा ने उसमें प्रवेश किया, और भगवान ने जब प्रवेश किया तो आंख देखने लगी। चेतना रूभूता नामस्मि चेतना, परमात्मा चैतन्य शक्ति के रूप में प्रवेश किए। जैसे कितने भी बल्ब लगा दो, हेलोजन लगा दो, मरकरी लगा दो, लेकिन लाइट नहीं होगी तो प्रकाश नहीं होगा। ऐसे ही आंखें कितनी भी बना दो, हाथ कितने भी बना दो, कान कितने भी बना दो, लेकिन वो हों मुर्दे के तो किसी काम के हैं क्या? नहीं, जब प्राण ही नहीं है। तो परमात्मा ने चैतन्य शक्ति से उसमें प्रवेश किया, और भगवान के प्रवेश करते ही महाराज आंखें देखने लगी, कान सुनने लगे, वाणी बोलने लगी, और हाथ पैर क्रियाशील हो गए, सारी इंद्रियां क्रिया करने लगी। भगवान ने प्रवेश किया है, और वो उन भगवान की संपूर्ण इंद्रियां क्रियाशील हुई। उन्हीं का नाम हुआ नारायण। नार माने जल को कहते हैं, और अयन कहते हैं घर को। नारम जलम अयनम ग्रहम। नार माने जल के अंदर, क्षीर सागर के अंदर जिसने अपने विराट स्वरूप को प्रकट करके चेतना युक्त कर लिया, वही भगवान नारायण है, साकार रूप में आ गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। इस प्रकार भगवान नारायण विराट रूप में जल के अंदर शयन कर रहे हैं। उनकी नाभि से, भगवान का एक नाम है हिरण्य नाभ, उनकी नाभि से सोने का कमल उत्पन्न हुआ, और वो अथाह जल के ऊपर निकल गया। जिस जल की सीमा ने उसके ऊपर निकल गया, और ऊपर जाके सोने का कमल खिला, तो उसमें से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हो गया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, कमल खिला और ब्रह्मा जी प्रकट। तो ब्रह्मा जी का नाम है हिरण्य गर्भ। हिरण्य माने सोना, और सोने के गर्भ से जिसकी उत्पत्ति हुई, इसीलिए ब्रह्मा जी को हिरण्य गर्भ कहते हैं। पहला नाम ब्रह्मा का हिरण्य गर्भ है। अब ब्रह्मा जैसे ही प्रकट हुए तो चारों दिशाओं में देखने लगे कि मैं कौन हूं, ये कहां हूं। तो जहां जहां तक नजरें जाती पानी का संसार है, केवल पानी ही पानी दिख रहा है कमल के अलावा, और नीचे गए तो डूब जाएंगे, तैरना आता नहीं। तो ब्रह्मा जी उस कमल पर बैठ करके चारों दिशाओं को देखे, तो चार मुख ब्रह्मा के हो गए। चारों दिशाओं में एक एक मुख हो गया। कहते हैं कि चत्वारि लेभे नुदिशं मुखानि। चार मुख ब्रह्मा के हुए। ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि मैं कौन हूँ, मेरा पैदा करने वाला कौन है। नीचे जाऊंगा तो जल ही जल है। तो उसी कमल कर्णिका में प्रवेश करके सैकड़ों वर्षों तक नीचे गए, लेकिन अंत नहीं मिला। लौट के पुनः उसी कमल पे आ गए। तो ब्रह्मा जी को आकाशवाणी के माध्यम से दो अक्षरों का एक शब्द सुनाई दिया। क्या? स्पर्शे सुयत षोडशमेक विंशत् निष्किंचनानां नृपयथनं विदुः। जो निष्किंचन महापुरुषों का परम धन है, वो स्पर्श संज्ञा वाले व्याकरण के जो अक्षर हैं, उनमें एक 16वां ता और 21वां पा, ता और पा को मिलाया तो ता और पा को मिलाने से एक शब्द बन गया तप। तप तप ब्रह्मा जी समझ गए कि तपस्या का आदेश मिला है। तो ब्रह्मा जी तप करने के लिए उसी कमल पर, कमलासन पर बना करके बैठ गए। पद्मासन ब्रह्मा बैठ करके तप करने लगे तो 100 वर्ष तक तप किया। तपस्तप्त्वा सृजति ब्रह्मा ब्राह्मणान् वेद गुप्तये। ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तप किया तो हृदय में परमात्मा का दर्शन, ब्रह्म का दर्शन होने लगा। ब्रह्मा ने ब्रह्म का दर्शन किया, और दर्शन करते ही महाराज चतुर्भुजी भगवान नारायण का दर्शन हृदय में हुआ तो ब्रह्मा गदगद हो गए, आनंद के अश्रु बहने लगे। भगवान के दिव्य दर्शन को कर रहे हैं, जिनके चरण के नाखून की छटा मरकत मणि के तेज को कुंठित कर रही है। भगवान के चरण तल गुलाबी कमल के समान दर्शन दे रहे हैं। भगवान के चरण तल का ऊपर जो भाग है वो मेघ वर्ण है, उसमें पैजनियां भगवान पहने हैं।
पीत द्योत वस्त्र भगवान की पैजनिया को ढकने की इच्छा रख रहा है। कमर तक पीला द्योत वस्त्र धोती पहने हुए हैं। कमर में कटिभाग में करधनी है, उस करधनी के ऊपर भगवान की दिव्य नाभि है, जैसे गंगा में भौर पड़ रही हो। इसके ऊपर देखा महाराज तो बैजंती माला नाभि को छूने की चेष्टा कर रही है। और ऊपर आए तो दिव्य वक्षस्थल है, भगवान के वक्षस्थल के ऊपर ग्रीवा में कौस्तुभ मणि है। भगवान की दोनों भुजाएं हैं, दोनों भुजाओं चारों भुजाओं में चतुर्भुजी हैं भगवान नारायण। तो चारों भुजाओं में भगवान ने बाजूबंद धारण किए हुए हैं। भगवान चार भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म को धारण किए हैं। भगवान के नासिका के अग्रभाग पर मोती लटक रहा है। भगवान के कपोलों पर अलकावली है। भगवान के कानों में मकराकृति कुंडल है। भगवान के मस्तिष्क पर माथे पर ऊर्ध्व त्रिपुंड है और भगवान के त्रिपुंड को छूने वाला मुकुट भगवान के मस्तिष्क पर लगा हुआ है। बोलिए नारायण भगवान की जय। जब हम जप करते हैं अथवा दर्शन करने जाते हैं तो बहुत लोगों को हमने देखा है मंदिर के सामने आएंगे और नेत्र बंद करके हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। अरे भले आदमी, घर से तो आया दर्शन करने और मंदिर के सामने नेत्र बंद करके हाथ जोड़े खड़ा है, किसका दर्शन कर रहा है? ये नेत्र बंद करके दर्शन